वेलकम बैक गाइस, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर फेसबुक एड मास्टरी क्लास में। और जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा था कि हमने फेसबुक बिजनेस मैनेजर को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दी थी कि उसमें कैसे आपको पेज क्रिएट करना है, कैसे आपको एड अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे आपको एक्सेस लेना है। और उसके बाद हमने देखा था फेसबुक एड मैनेजर को। तो आज की क्लास में हम फेसबुक एड मैनेजर का पूरा ओवरव्यू समझने वाले, एक एक इसके स्टेप समझने वाले, फेसबुक एड मैनेजर कैसे काम करता है, फेसबुक एड मैनेजर में कौन कौन से फीचर है और फेसबुक एड मैनेजर के अंदर हमको किस चीज को यूज करना चाहिए। अगर हम एक फ्रीलांसर है तो हमको फेसबुक एड में क्या चीज आना चाहिए। अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि हमको इस टाइप की एड चलाना है तो आपको उन सारे बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि फेसबुक एड में क्या क्या चीज जरूरी होती है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो फेसबुक एड मैनेजर को ओपन करने के 3 तरीके होते हैं और ये तीनों तरीकों को हम बहुत अच्छे से समझने वाले। तो सबसे पहला तरीका, चलते हैं हमारे फेसबुक के ऊपर। तो जैसे आ गए हम हमारे फेसबुक पे। अब आपने देखा होगा कि हमने आपको सिखाया था कि सबसे पहले आपको एक प्रोफाइल क्रिएशन कर लेना है क्योंकि फेसबुक एड के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आपको क्रिएट करना है एक फेसबुक का पेज, जैसे हमने क्रिएट किया हुआ स्मार्ट मार्केटिंग जोन। तो चलते हैं हम हमारे स्मार्ट मार्केटिंग जोन के पेज के ऊपर। अब देखा आपने, ये हमारा फेसबुक का पेज है। अब इसमें आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा स्मार्ट मार्केटिंग जोन और एड मैनेजर। तो ये जो एड मैनेजर है, जैसे हम एड मैनेजर पे क्लिक करते हैं तो हम सीधा रिडायरेक्ट हो जाते हैं हमारे एड मैनेजर के ऊपर, मतलब हमारे एड अकाउंट के ऊपर। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारे हम एड अकाउंट के ऊपर डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो गए। अब इसका दूसरा तरीका क्या है? इसका दूसरा तरीका है, जैसे मैंने आपको सिखाया था फेसबुक का बिजनेस मैनेजर, जिसे मेटा बिजनेस सूट भी कहते हैं। इसमें हमने क्या किया था, हमारे फेसबुक पेज को और हमारे एड अकाउंट को हमने इसमें इंटीग्रेट किया था। अब इसके थ्रू हम एड मैनेजर पे कैसे जा सकते हैं? जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एड मैनेजर। अब जैसे आप यहाँ पे आते हो एड मैनेजर पे, जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे आ जाता है कैंपेन लिखा हुआ। और जैसे आप कैंपेन पे क्लिक करोगे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे अपने एड मैनेजर के अंदर। ये देख सकते हैं आप, ये हम एड मैनेजर के अंदर डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो गए। अब तीसरा तरीका बहुत ही सिंपल है। बस आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है एड मैनेजर। जैसे आप एड मैनेजर लिखते हो यहाँ पे आ जाता है मेटा एड बिजनेस अकाउंट। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो यहाँ पे आता है गो टू एड मैनेजर। हम चले जाते हैं हमारे एड मैनेजर के अंदर। तो जैसे हमने गो टू एड मैनेजर किया, ये आ गए हमारे एड अकाउंट के अंदर। अब इसमें ये अभी हम एक अकाउंट ओवरव्यू क्या होता है, कैंपेन क्या होता है, एड रिपोर्टिंग क्या होता है, ऑडियंस क्या होता है, बिलिंग पेमेंट क्या होता है, एडवर्टाइजिंग सेटिंग, इवेंट मैनेजर, इसमें बहुत सारी सेटिंग्स दी हुई है। तो जो काम की चीजें वो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि अगर आपको एड लगाना है या फिर आपको कुछ इसमें काम करना है तो जो बेसिक सेटिंग है वो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। अब सबसे पहले अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे लोगो मेटा का, इसमें क्या लिखा है एड मैनेजर। अब एड मैनेजर का ये है अकाउंट ओवरव्यू। और जो यहाँ पे आपको एक आईडी दिख रही होगी, ये होती है हमारी एड अकाउंट की आईडी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एड आईडी 5 एड आईडी, ये हमारे जितने भी क्लाइंट है सभी के यहाँ पे एड अकाउंट एड है। और ये जितने भी हमारे बिजनेस मैनेजर सबके अलग अलग है, तो उन सब पे अपने अलग अलग एड अकाउंट है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एड मैनेजर का ओवरव्यू, जिसमें दिख जाता है कि ये दीपक भामरे, ये हमारा जो नाम लिखा है ये फेसबुक का प्रोफाइल पे भी यही नाम दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे वही नाम दिखाता है। और ये दिखाता है कि फेसबुक के अपने अकाउंट से जुड़ा हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप। अब अगला ऑप्शन होता है कैंपेन, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब कैंपेन का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम समझते हैं, क्योंकि एक हमारे सब्सक्राइबर ने हमको कमेंट किया था कि सर कैंपेन का मतलब क्या होता है। तो चलो इसको डिटेल में समझते हैं। कैंपेन का मतलब होता है कि आपका फेसबुक पर एड चलाने का मकसद क्या है। अगर कोई बिजनेस वाला अगर अपने विज्ञापन चला रहा है या अपने बिजनेस के लिए एड चला रहा है तो उसका एड चलाने का मकसद क्या है, तो उसी मकसद को बोलते हैं कैंपेन। कैंपेन के 3 लेवल होते हैं। सबसे बड़ा होता है कैंपेन, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस स्क्रीन में आ जाइए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कैंपेन। सेकंड आता है एड सेट और थर्ड आता है एड। तो ये तीनों क्या है और ये 3 लेवल क्या है, अपन इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है कैंपेन। कैंपेन मतलब होता है कि ये एक वो चीज है, जैसे कि ये वो लेयर है या वो लेवल है जो सबसे बड़ा भी होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, हमारे बजट को शेड्यूल करते हैं। जैसे हमको कितना बजट लगाना है, हमको कितना बजट लगा के विज्ञापन दिखाना है, एड्स चलाना है, तो इसमें वो सब चीजें कैंपेन में होती है। जैसे हम इसके दूसरे लेवल पर आते हैं तो इसका दूसरा लेवल है एडसेट्स का। एडसेट्स मतलब ये होता है, सीधी सी अगर भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, एडसेट्स मतलब कि अपना जो विज्ञापन है हमको किसको दिखाना है। ठीक है, हमारी ऑडियंस कौन है, हमारी लोकेशन क्या है, हमारा जो जेंडर क्या है, जो भी हमारी ऑडियंस है उनका जेंडर क्या है, हमको किस प्लेटफॉर्म पर दिखाना है, इंस्टाग्राम पे दिखाना है, फेसबुक पर दिखाना है, दोनों को दिखाना है। ये होता है एडसेट्स के अंदर, मतलब किसको दिखाना है। अगला होता है हमारा एड। एड्स मतलब होता है कि हमें क्या दिखाना है। सिंपल सा मतलब है कि जैसे हमने कोई क्रिएटिव बनाया, कोई हमने वीडियो बनाई, कुछ कॉल टू एक्शन लगाया, टेक्स्ट लिखा, मतलब हम कुछ ना कुछ अपने ऑडियंस को दिखा रहे।
तो एड्स का सिंपल सा मतलब होता है कि हमको क्या दिखाना है। तो ये 3 लेवल आपने समझ लिए होंगे, कैंपेन, एडसेट्स और एड। अब आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होगे क्योंकि सिंपल सा मैंने बता दिया। कैंपेन मतलब अपना क्या बजट है, एडसेट्स मतलब हमें अपनी एड किसको दिखाना है, और एड्स मतलब कि हमें क्या दिखाना है, अपनी एड में वीडियो दिखाना है या फोटो दिखाना है। अब देखो जैसे मैंने बताया ये कैंपेन, और यहाँ पे कैंपेन आईडी दी जाती है सबको। ये एड आईडी सबकी अलग अलग होती है। ये हमारी एड आईडी अलग होती है, क्लाइंट के लिए अलग होती है। तो सबको एक वर्चुअल एड अकाउंट दिया जाता है। मैंने आपको बताया था पर्सनल भी होता है और बिजनेस वाला भी होता है। तो जितने भी मेरे इसमें जो एड अकाउंट ऐड है ये सब पर्सनल एड अकाउंट है। अब मैंने आपको कल के क्लास में दिखाया था जो मैंने अपने बिजनेस के लिए एक एड अकाउंट क्रिएट किया था, वो काहे में आता है। देखिए ये दीपक भामरे में गया और यहाँ लिखा है स्मार्ट मार्केटिंग जोन एड अकाउंट आईडी। ये हमारी एड अकाउंट आईडी है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे ये ओपन हो रहा है, ये हमारी एड अकाउंट आईडी है। तो ये मैंने आपके सामने कल की क्लास में मैंने क्रिएट किया था, ठीक है। अब आपने 3 लेवल को अच्छे से समझ लिया, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भी पूछ लेना। और ऐसे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर होते और आती जाएगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब आगे चलते हम, ये लिखा है क्रिएट। अब क्रिएट क्या होता है, अब आपको अपना विज्ञापन को क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब आपको अपना विज्ञापन बनाना है या एड्स बनानी है, तो आपको क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, अपना विज्ञापन को बनाना पड़ता है। तो ये जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें अलग अलग कैंपेन ऑब्जेक्टिव, हमें कौन सी एड लगाना चाहिए, कौन सा अगर हमारा बिजनेस क्या है उसके हिसाब से हमको कौन सी एड लगाना चाहिए। तो ये आने वाली हम कल की क्लास में समझने वाले। तो आज हमारा अकाउंट का ओवरव्यू वाली क्लास है, तो आज मैं सिर्फ ओवरव्यू बताऊंगा, और कल की क्लास में हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। अब आ जाते हैं हम हमारे बिलिंग एंड पेमेंट वाले ऑप्शन में। अब इस सेक्शन को आप बड़े ध्यान से समझना, और एक एक सेटिंग को अच्छे से नोट्स बनाते जाना, और एक एक सेटिंग को अच्छे से समझते जाना कि एक एक सेटिंग में क्या क्या चीज हो रही है। क्योंकि अगर आपने एक भी चीज को स्किप कर दिया तो आप अपने बजट को लॉस भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आता है पेमेंट सेटिंग का, ठीक है। अब पेमेंट सेटिंग हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आता है अवेलेबल फंड, ये सबसे पहला दिखाता है कि हमारे अकाउंट में, हमारे एड अकाउंट में अभी कितना फंड जमा हुआ है। तो जैसे अभी हमारे एड अकाउंट में अभी कोई फंड जमा नहीं है, बस ये 3 रुपए दिखा रहा है हमारे, मतलब हमने जो एड लगाई थी उसमें से बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ से अब आप फंड भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं दिखाऊंगा अभी अच्छे से। अभी आ जाता है हमारा पेमेंट एक्टिविटी का, हमने कब पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कितना चार्जेस कटे हुए, सारी चीजें यहाँ पे दिखाता है। यहाँ से आप व्यू ऑल एक्टिविटी करोगे तो सारी एक्टिविटी आपको यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है। ये जैसे मेरे अकाउंट पे कौन कौन से बने हुए। तो अब वापसी आ जाते हैं हमारे पेमेंट सेटिंग पे। अब सबसे 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 ज्यादा जरूरी चीज जो होता है बिजनेस इन्फो में, और ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अब देखो ये क्या होता है, ये हमारा बिजनेस नेम, एड्रेस और करेंसी, और ये चीज हमको इस पे डालना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। तो चलो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो जैसे बिजनेस इन्फो में आप आ गए, अब यहाँ पे एडिट पे आपको चले आना है। जैसे आप एडिट पे करते हो तो इसमें आपको कुछ फॉर्म खुल के मिलता है। तो ये फॉर्म आपको बड़े ध्यान से भरना बहुत जरूरी है। अगर आपने एक बार ये गलत कर दिया तो फिर ये आपका एड अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है, या फिर आप उसमें एड भी नहीं भी चला सकते, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से भरना। अब सबसे पहले आ जाते हैं हमारे बिजनेस इन्फो पे। अब यहाँ पे आता है बिलिंग कंट्री और रीजन। अब जो भी कंट्री से हो सबसे पहले अपनी कंट्री डाल दीजिएगा। जैसे हम इंडिया से, तो हमने क्या डाला है, इंडिया डाला है, ठीक है। अब अगला आता है करेंसी एंड टाइम जोन। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने एक बार ये गलत डाल दिया तो दोबारा चेंज नहीं होता, तो इसको बड़े ध्यान से फॉर्म फिलअप करना, ठीक है। अब यहाँ पे आती है हमारी करेंसी। तो हमने करेंसी क्या डाला है, इंडियन रूपी। क्यों? क्योंकि हमने इंडिया सिलेक्ट करके रखा है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री से हो तो आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट करके उसके हिसाब से आप INR सिलेक्ट कर लेना। तो हमने इंडियन रूपी को सिलेक्ट किया है, और हमारा टाइम जोन क्या है, कोलकाता एशियन GMT 5:30। तो ये हमारा इंडिया का टाइम जोन है। अब नीचे आ जाता है बिजनेस नेम। तो अभी यहाँ पे आप अपना बिजनेस नेम भी डाल सकते हैं, या फिर आपका खुद का नाम भी डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप डाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे खुद का नाम डाल के रखा है। अब आ जाता है बिजनेस एड्रेस। अब ये बिजनेस एड्रेस डालना इतना जरूरी तो नहीं है, तो क्योंकि ये कभी भी चेंज कर सकते हैं। आप आने वाले समय में एड चलाने के बाद भी इसको चेंजेस कर सकते हैं, तो इतना मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपने घर का पता भी डाल सकते हैं, अपने ऑफिस का पता डाल सकते हैं, जहाँ आपका बिजनेस लोकेशन है वहाँ का आप पता डाल सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, ये हमारे घर का पता इसमें डाला हुआ है, ना कि बिजनेस का। तो आप यहाँ पे जो भी आपको पता डालना है वो पता डाल दीजिएगा। हमारी टाउन सिटी क्या है, हमारा यहाँ पे स्टेट डाल दीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा, ठीक है। अब बारी आती है GST नंबर की। अब GST नंबर क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब अगर आपका पहले से अगर कोई बिजनेस है
या फिर जैसे आप फ्रीलांसर है तो आपके पास तो कोई बिजनेस नहीं है, तो आपके पास जीएसटी भी नहीं होगा। तो जिसके पास जीएसटी नहीं है तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया ऑप्शनल, मतलब यहाँ पे ऑप्शनल दिया गया है अगर उसके पास जीएसटी नहीं है तो ये भरना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी भी है। तो वो क्यों जरूरी है और किसके लिए जरूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मान लो यहाँ पे अगर आपके पास जीएसटी है तो आप अपना जीएसटी नंबर डाल देना, ये मैंडेटरी है। अब ये जीएसटी का फायदा क्या होगा, अब जैसे मान लो आपने अपने जो एड है, एड अकाउंट में आपने लगाया 100 रुपये, तो 100 रुपये में 18% कट जाती है जीएसटी। ओके, तो 100 रुपये में 18 रुपये तो जीएसटी में कट गए और बचे 82 रुपये। तो जो 82 रुपये, उस 82 रुपये में आपकी एड चलेगी। तो जो 18 रुपये जो जीएसटी में कट गए अब वो तो चले आएंगे, लेकिन अगर आपके पास जीएसटी नंबर अगर होगा और अगर आप यहाँ पे जीएसटी नंबर फिलअप करते हो और जब आप आरटीआई फाइल करते हो तो आपको 1 साल बाद जितना भी आपका जीएसटी कटा है वो सब आपको रिटर्न हो जाता है। तो ये इसका बेनिफिट होता है। अब आप बोलोगे सर ये तो 18 रुपये, ये तो ऐसा कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अभी मैंने एग्जांपल लिया 100 रुपये का। अगर आप वही बजट को अगर 1000 कर दो, 10,000 कर दो, तो फिर क्या होगा, अगर आपने 10,000 का एड भी लगाया 1 महीने में तो जीएसटी कितना कटेगा 1800 रुपये और हमारे एड में कितना जाएगा 8,200 रुपये। तो जब हमारा 1800 रुपये सिर्फ जीएसटी में जा रहा है तो 1 महीने का 1800 रुपये, तो पूरे साल का कितना हुआ। तो अब आप सोचिए कि आप कितना जीएसटी पे करोगे अपने एड में। अगर आपके पास जीएसटी होगा तो आप वही सब रिफंड ले सकते हो, अपना जितना भी जीएसटी है वो सब रिफंड ले सकते हो। तो अब जिसके पास जीएसटी नहीं है वो क्या करेगा, तो वो अपना बस जैसे काम चला लेगा। जिसके पास जीएसटी नहीं है अब उसको करना ही पड़ेगा, जैसे हमारे पास भी अभी जीएसटी नहीं है तो हम भी बिना जीएसटी के यहाँ पे अपनी एड को रन करते। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है अपना 10 नंबर। तो अगर आपके पास 10 नंबर होगा तो आप अपना 10 नंबर डाल सकते, अगर नहीं होगा तो इतना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे बाय टिकिंग। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक कर देना है। ओके, फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन आया था एडवर्टाइजिंग पर्पस, यस आई एम बाइंग एड्स फॉर बिजनेस पर्पस, तो आप इसको यस कर देना है आपको। ओके, जैसे आपने यस किया अब इसको यहाँ पे सेव कर लेना है। एक बार आपसे आपको रीचेक कर लेना है कि हमने सारी चीज प्रॉपर फिलअप किया है कि नहीं। तो हमने देख लिया हमने सारी चीजों को प्रॉपर फिलअप कर लिया है। अब यहाँ पे आके हम इसको सेव कर लेते। अब जैसे आप सेव कर लेते हैं तो ये सारी डिटेल फेसबुक एड मैनेजर के अंदर ये यूं कहे तो मेटा के पास चली जाएगी और ये आपके बिजनेस को वेरीफाई करेगा, आपके जीएसटी को वेरीफाई करता है, आपके नाम को वेरीफाई करता है, ये हर चीज को वेरीफाई करता है। अब आपने अपना बिजनेस के बारे में यहाँ पे डिटेल डाल दी। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ से अब आपको अब क्या करना है, अब यहाँ से आपको अपना फंड ऐड करना है। आपको अगर अपने लिए एड रन करना है तो एड लगाने के लिए आपको कुछ यहाँ पे पेमेंट डालना पड़ता है। तो जैसे आ जाते हैं हम यहाँ पे अवेलेबल फंड पे, तो आपको एक ऑप्शन दिखा रहा होगा एड फंड का। अब जैसे यहाँ पे आप एड फंड करोगे, अब यहाँ पे आता है एड फंड चूज अमाउंट। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाता है कुछ भी, मतलब कुछ भी अमाउंट आ जाता है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कट करना है और आपको जितना भी पे करना है, जैसे हमको मान लीजिए 10,000 पे करना है तो आप जितना भी अमाउंट यहाँ डालोगे डाल देना। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपका एक न्यू एड मैनेजर है, अगर आपका कोई पुराना एड मैनेजर हो तो आप 10,000 20,000 1 लाख जितना आपको करना है उतना करिए। लेकिन अगर आपको एक न्यू अभी आपने नया क्रिएट किया है, एड मैनेजर अभी आपने न्यू क्रिएट किया है, बिजनेस मैनेजर न्यू क्रिएट किया है, फेसबुक की पेज आपने अभी अभी बनाया, तो आप क्या कीजिएगा, जब आप स्टार्टिंग में जब पहली बार फर्स्ट टाइम जब एड लगाने जाओ तो आप 100 रुपये एड लगाना। पता है क्यों, क्योंकि अगर आप अभी कम बजट लगाओगे ना तो उससे मेटा को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने पहले दिन ही 10,000 20,000 50,000 एड में लगा दिए तो मेटा को लगेगा कि कुछ ना कुछ स्पैम कर रहे, कुछ ना कुछ फ्रॉड कर रहे इसके माध्यम से, हमारे मेटा एड के माध्यम से। तो वो क्या करता है, आपके हो सकता है कि वो आपके अकाउंट को सस्पेंड भी कर दे। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट टाइम एड लगा रहे हो तो फर्स्ट टाइम में आपको 100 रुपये एड में लगाना है। ठीक है, जब आप 100 रुपये एड में लगाओ, फिर जब वो आप एड रन कर दो, ठीक है, आपके 100 रुपये खत्म हो जाएंगे। फिर अगेन आप 100 रुपये एड में लगाओ, फिर वो आपके 100 रुपये खत्म हो जाएंगे। फिर अगेन आप 100 रुपये लगाओ और एड में खत्म हो जाएंगे। तो 3 बार आपको 100 रुपये लगाना है। फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे अपना अमाउंट को इंक्रीज करना है। फिर 200 रुपये लगाओ, फिर 300 लगाओ, फिर 500 लगाओ, फिर 1000 लगाओ, फिर 2000 लगाओ, 5000 लगाओ, 10,000 लगाओ। इस तरीके से आपको धीरे धीरे इंक्रीमेंट करते जाना, अपने मतलब अपने जो बजट है उसको इंक्रीज करते जाना है। ठीक है, तो ये फंड आपको क्लियर हो गया कि आपको बजट शेड्यूल कैसा रखना है। वरना गलती मत करना, वरना पहले दिन ही आप अपने 5,000 रुपये एड में लगा दे रहे हो और आपका एड अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। फिर आप मुझे बोलोगे कि सर आपने तो बताया था कि आप 10,000 20,000 कितना भी लगा सकते हो। ठीक है, मैंने आपको चेतावनी दे दी। ओके,
अब अगला आ जाता है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आए थे ऐड पेमेंट मेथड का। अब इस चीज को भी बड़ा ध्यान से समझना, स्किप मत करना, अगर आपने स्किप कर दिया तो आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का। अब आप बोलोगे कि सर हमको पेमेंट कैसे करना है, क्योंकि पेमेंट तो करना है लेकिन पेमेंट किस माध्यम से करना है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आया हमको, कौन कौन से, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और नेट बैंकिंग। तो अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कार्ड का यूज मत कीजिएगा। पता है क्यों? क्योंकि जब आप इसमें ऐड में डेबिट और क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो तो कभी कभी बाई चांस ऐसा हो जाता है कि उसमें पैसे आ तो जाते हैं, कट भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता, कभी कभी कुछ ना कुछ इसमें टेक्निकल एरर आ जाता है। अब इसमें क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में इसमें ऐड पहले चल जाती है, पैसा बाद में कटता है, और दूसरों में क्या होता है, यूपीआई नेट बैंकिंग में हमको पहले पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद हमारी ऐड चलती है। तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड का आप यूज मत करना, आपको जो यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग। हमारी कंपनी जो है मोस्टली नेट बैंकिंग का यूज करती है और नेट बैंकिंग चलाना भी बहुत आसान होता है। तो अभी आप क्या कीजिएगा, आपका फर्स्ट टाइम है और आप फर्स्ट बार अगर ऐड लगा रहे हो तो आपको यूपीआई पे जाना है और आपको यूपीआई के थ्रू ही अपनी पेमेंट को करना है, ठीक है। अब आप यूपीआई के थ्रू अपनी पेमेंट को यहाँ से नेक्स्ट कर दोगे। जिसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने एक बारकोड ओपन हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, सिंपल इस बारकोड पे जाइएगा और जैसे आप बारकोड पे आके उसको स्कैन करते हो अपने फोन पे से, गूगल पे से, एनीथिंग जिससे भी आप जिससे भी यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, आप जिससे भी बारकोड से करोगे, जैसे आप पेमेंट डन करोगे तो यहाँ पे वो पेमेंट हमारे एड मैनेजर के अंदर चले जाएगा। और ये इसमें कुछ मिनिमम चार्जेस काटते हैं, जैसे 1 पैसा ये ट्रांजेक्शन फीस लेता है, तो ऐसा तो हमको कोई दिक्कत नहीं, 1 पैसा भी अगर ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें 10 मिनट का टाइम भी दिया रहता है, आपको जो अपना पेमेंट है वो 10 मिनट के अंदर अंदर करना होता है। अगर आपने इस 10 मिनट अगर ज्यादा हो गया तो फिर ये दोबारा जल्दी ऑप्शन नहीं देता ये ओपन करने का, ठीक है। अब अगला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पेमेंट मेथड का, तो ये क्या है, चलो अपन इसको देख लेते हैं। जैसे हम ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे आ जाता है कि ऐड पेमेंट मेथड। अब आपको यहाँ पे अपना बाय डिफॉल्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट तो इसमें डेबिट और क्रेडिट सिलेक्ट रहता है, आपको यहाँ पे अपना सिलेक्ट करके रखना है कि हमको पेमेंट किससे करना है, आपको यूपीआई से करना है, नेट बैंकिंग से करना है या ऐड क्रेडिट से करना है। तो हम यहाँ पे यूपीआई को सिलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। पहला काम आपको ये करना है, ऐड पेमेंट इंफॉर्मेशन में आपको पहले अपना सिलेक्ट करके रखना है कि हमको पेमेंट कैसे करना है, ओके। तो हमने यूपीआई को सिलेक्ट करके रख लिया, यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर लेते। तो ये से हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता वही जो मैंने आपको अभी वहाँ पे बताया था अपना अमाउंट ऐड करने का, जैसे हमने 100 रुपये यहाँ पे ऐड किया और नेक्स्ट कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो वही जैसा मैंने बताया था इसमें भी वही सेक्शन है। अब इसमें वो बारकोड आ जाएगा, आपको अपना पेमेंट यहाँ से सक्सेसफुल कर देना है, ठीक है। ये बारकोड आ गया, 10 मिनट का इसमें टाइम आ गया और यहाँ पे जितना भी जो भी उन्होंने बता दिया वो आप अपने सिंपल अपने मोबाइल से जाइए, फोन पे जाइए, इसको स्कैन कीजिए और यहाँ से पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने पेमेंट डाला, ओके, आपने पेमेंट डाला लेकिन ये आपके ऐड अकाउंट में शो नहीं कर रहा है, तो आप घबराइएगा मत। बहुत सारे लोग होते हैं जो पेमेंट डालते हैं और उनका पेमेंट शो नहीं होता तो घबरा जाते हैं कि सर ये पेमेंट तो आया ही नहीं, अब क्या करूं, मेरा पेमेंट कहीं चला तो नहीं गया, कुछ हो तो नहीं गया। तो आप ये समझिए ये एड मैनेजर है, पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है, तो इसमें कभी कभी हो सकता है कि इसमें टाइम टेकिंग हो, तो थोड़ा बहुत समय लगे, तो इसमें पेमेंट कहीं नहीं जाता। हो सकता है कि इसमें 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद आपके अकाउंट में इसमें पैसा आ जाएगा। और अगर बाई चांस कभी ऐसा होता है कि पेमेंट नहीं आया तो फिर मेटा की सपोर्ट सिस्टम तो है ही, वहां पे आप डायरेक्ट कॉल करोगे, ईमेल करोगे, आपका पैसा तुरंत रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो चलो अब आपने समझ लिया अच्छे से कि आपको पेमेंट कैसे ऐड करना है, कौन सा पेमेंट आपको चूज करके रखना है, अपने बिजनेस का इंफॉर्मेशन इसमें कैसे भरना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने डिटेल में समझ लिया। अब अपन और कुछ समझते हैं इसमें बारीकी से। अब जैसे मान लो आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, हर किसी के लिए ये लागू नहीं होता है, लेकिन कोई जो हाई क्लाइंट है जो आपको हाई चार्जेस दे रहा है, जो महीने के 50,000 रुपए एड में इन्वेस्ट कर रहा है और आप उनके लिए एड चला रहे हो, तो वो क्या करते हैं, वो आपसे रसीद मांगते हैं कि सर आपने हमारी एड चलाई 50,000 की, हमको उनकी रिसिप्ट तो दीजिए ताकि हम भी तो देख सके आपने एड में कितना लगाया है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, जस्ट जैसे आपने जितना भी पेमेंट लगाया, आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पेमेंट हिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा रहता है डाउनलोड लास्ट रिसिप्ट, तो आप जैसे इसको डाउनलोड करोगे
तो ये आपको एक पूरी रिसिप्ट डाउनलोड होके मिल जाएगी कि आपने कब ऐड लगाया, कितना ऐड लगाया। ठीक है, ये हम इसको ओपन करते, ये देखो अभी इसमें कितना बजट है, टैक्स इनवॉइस कितना लगा इसमें, ये सारी चीजें यहाँ पे इसमें दिखा देता है। ओके, चलो इसको हम कट कर लेते हैं। मैं अगला देख लेते हैं। हम पेमेंट सेटिंग को हमने पूरा समझ लिया। अब पेमेंट एक्टिविटी क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। पेमेंट एक्टिविटी मतलब सिंपल वही फंडा है कि आपने कब पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, वो सारी एक्टिविटी को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरा एड अकाउंट है दीपक भामरे, ये मेरा एड अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन में आते हैं तो ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से अब आपको ट्रांजेक्शन देखना है कि हमने कब ट्रांजेक्शन किया है। अगर हमको आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमको पूरा कब तक का लाइफ टाइम का देखना है, ठीक है, तो हम ये लाइफ टाइम पे जाएंगे और अब पूरा लाइफ टाइम का हम देख लेंगे कि कितना बजट हमने लाइफ टाइम में लगाया। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ ट्रांजेक्शन आईडी आ जाती है। जैसे हमने 12 जुलाई 2025 को, ये तो ये ट्रांजेक्शन फीस है, ये ऐसी दिखाता है, ये जरूरी नहीं रहता। जैसे हमने यहाँ पे 300 रुपये लगाया, तो कब लगाया, 5 जून 2025 को हमने 300 रुपये यहाँ पे हमने बजट में लगाया था। कैसे किया, मैनुअल पेमेंट। मैनुअल पेमेंट मतलब हमने यूपीआई से किया था, नेट बैंकिंग से किया था। ओके, अब यहाँ पे आ जाता है डाउनलोड का ऑप्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई क्लाइंट है, वो बोल रहा है कि सर हमने ऐड लगाई थी तो उसका हमको रिसिप्ट दीजिए, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्या गाइडेंस दूंगा कि आप यहाँ से मत कीजिएगा, यहाँ से एक एक करके डाउनलोड मत कीजिएगा। आपको अगर इसको डाउनलोड करना ही है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको जस्ट डाउनलोड वाले पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आ जाता है डाउनलोड ऑल टैक्स इनवॉइस, डाउनलोड ऑल ट्रांजेक्शन, डाउनलोड रिपोर्ट CSV। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे कोई क्लाइंट होता है, बोलता है सर हमको टैक्स इनवॉइस की PDF भेज दीजिए, हमको ट्रांजेक्शन की PDF भेज दीजिए, तब जस्ट क्या करोगे, यहाँ से डाउनलोड ऑल ट्रांजेक्शन करोगे। ठीक है, और जैसे आप डाउनलोड करोगे तो जितने भी ट्रांजेक्शन है आपको वो सब डाउनलोड आपके पास हो जाएंगे। अब कोई क्लाइंट बोलता है सर हमको पिछले महीने का दिखाओ कि हमने पिछले महीने कितना ट्रांजेक्शन किया, तो आप क्या करोगे, जस्ट ये बिलिंग एंड पेमेंट पे आओगे, यहाँ पे जाओगे आप अपने टाइमिंग पे और यहाँ पे आप डाल दोगे लास्ट मंथ। जिसे आपने लास्ट मंथ किया तो अब लास्ट मंथ के सारे पेमेंट आ जाएंगे जो हमने उनके एड अकाउंट में इन्वेस्ट किए थे। अब आप क्या करोगे, जस्ट यहाँ से डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आओगे और यहाँ पे डाउनलोड ऑल ट्रांजेक्शन पे आके क्लिक कर दोगे। जैसे आप डाउनलोड करते हो तो ये आपकी पूरी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। तो ये हमारी फाइल अब डाउनलोड हो चुकी है। तो जैसे देखो ये जिप फाइल में डाउनलोड हुई है, तो सबसे पहले आपको क्या जाना है, अपने यहाँ पे फाइल में आ जाना है, जहाँ भी आपकी फाइल डाउनलोड हुई है उसको ओपन करना है। तो ये सबसे पहले जिप फाइल में हुई है, तो अब आपको क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको कर देना है एक्सट्रैक्ट ऑल। जैसे आप एक्सट्रैक्ट ऑल करते हैं, अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक पेमेंट रिसिप्ट और टैक्स इनवॉइस। तो अब आपको उनको टैक्स इनवॉइस भेजना है, पेमेंट रिसिप्ट भेजना है। अब उन्होंने बोला हमको पेमेंट की रिसिप्ट भेजना है, आप पेमेंट रिसिप्ट में आओगे। अब देखो यहाँ पे 2 रिसिप्ट आ गई, तो हमें नीचे वाली की ओपन करके देखते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे इसको ओपन किया तो ये देखो यहाँ पे पूरे रिसिप्ट आ गई। रिसिप्ट ऑफ दीपक भामरे, हमने 300 रुपये लगाए थे और ये कब लगाए थे, 5 जून 2025 को। ये सारी डिटेल यहाँ पे आ गई, मैनुअल पेमेंट, ट्रांजेक्शन आईडी और प्रोडक्ट टाइप में मेटा एड में हमने इन्वेस्ट किया था। तो सारी चीजें यहाँ पे हमको दिख जाती है। तो चलो हम आ जाते हैं हमारे एड पे वापस। तो अभी आपने देखा कि कैसे हमने जो बिलिंग एंड पेमेंट किया, फिर कैसे हमने जो बिलिंग पेमेंट किया उसको डाउनलोड करना सीखा। ठीक है, सारी चीज हमने यहाँ पे सीख ली। अब यहाँ पे अब मैं एक और चीज आपको सिखा देता हूँ जो बहुत ज्यादा जरूरी है और हर किसी को आना ही चाहिए। क्या, अगर आप एक फ्रीलांसर हो और आप किसी क्लाइंट के लिए अगर काम कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको उनके एड अकाउंट का एक्सेस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एड अकाउंट का एक्सेस कैसे लिया जाता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको एड मैनेजर के आ जाना है, यहाँ पे सेटिंग में आ जाना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ये मॉड्यूल खुल जाता है। अब यहाँ पे देखो ये आ गया बिजनेस पेमेंट, यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, एड अकाउंट आईडी, यहाँ पे आपको अकाउंट का वो दिखा जाएगा कि ये कौन से ईमेल आईडी से कनेक्ट है। अब यहाँ पे आ जाइए आप सीधा एड अकाउंट रोल में। अब जो आपका जो खुद का एड अकाउंट है, जैसे मेरा खुद का एड अकाउंट है, मान लीजिए मैं खुद एक क्लाइंट हूँ और आप एक फ्रीलांसर है। ठीक है, अब आपने आपको मेरे अकाउंट का एक्सेस लेना है। ठीक है, आप क्या करोगे, मेरे अकाउंट पे आओगे और मेरे अकाउंट पे आके आप सेटिंग पे आओगे और यहाँ पे नीचे आओगे। अब यहाँ पे आपको मेरा अकाउंट दिख रहा होगा दीपक भामरे। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आता है रोल देने का ऑप्शन, मतलब मुझे क्या रोल देना है आपको। आप एक एडवर्टाइजर हो तो आपको मुझे क्या रोल देना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से जस्ट एड पीपल करूँगा। एड पीपल करने के बाद अब यहाँ पे आता है एंटर अ फ्रेंड नेम, आपका जो भी यहाँ पे फ्रेंड है उसका नेम डालना है।
अब ये फ्रेंड नेम कौन से, जो आपके फेसबुक में जो आपने प्रोफाइल बनाई थी, प्रोफाइल में जब आप फ्रेंड बने थे, मतलब आपने यहाँ से उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और उन्होंने भी वहां से एक्सेप्ट किया और आप दोनों फ्रेंड बन गए, तब जाके ये आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, आप दोनों उसमें फ्रेंड लिस्ट में जुड़े हुए होना चाहिए। अगर आपका प्रोफाइल और आपके क्लाइंट का प्रोफाइल अगर आप उसमें आप दोनों फ्रेंड्स में अगर नहीं हो तो ये आपको यहाँ पे नाम उनका नहीं दिखने को मिलेगा। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं जो भी हमारा फ्रेंड है, जैसे हमने यहाँ सर्च किया जुनेद शेख, तो जैसे हमने जुनेद शेख क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट उनने एक्सेप्ट करके रखी है। ठीक है, जैसे हमने किया, अब यहाँ पे हमको 3 ऑप्शन खुल के आ जा रहे हैं, एड अकाउंट एडमिन, एड अकाउंट एडवर्टाइजर, एड अकाउंट एनालिटिक्स। अब आप नाम से समझ गए होंगे कि हमको कौन सा रोल हमारे फ्रीलांसर को देना है। ठीक है, अब हम एड अकाउंट एडमिन, अगर हमने एडमिन का अगर अकाउंट का रोल अगर किसी को दिया तो वो हमारे पूरे एड अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, हमारे बिलिंग पेमेंट को एक्सेस कर सकता है, वो पेमेंट कर सकता है, पेमेंट रिसिप्ट देख सकता है, सारी चीज वो हमारे पेमेंट में कर सकता है, वो एड लगा सकता है, मतलब सारी चीज एवरीथिंग हर चीज कर सकता है। तो हमको उनको कौन सा रोल देना है, एड अकाउंट एडवर्टाइजर का रोल देना है। ठीक है, अब जैसे हम एडवर्टाइजर का उनको रोल देते तो क्या कर सकते हो, सिर्फ एड लगा सकते हैं, एड को एनालिसिस कर सकते हैं, बस वो पेमेंट को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, पेमेंट ऐड नहीं कर सकते, रिसिप्ट नहीं निकाल सकते, ये नहीं कर सकते। और थर्ड ऑप्शन आ जाता है एड अकाउंट एनालिटिक्स। ये सिर्फ क्या होता है, जिसको भी आप ये रोल दोगे एनालिटिक्स का, वो सिर्फ आपके एनालिटिक्स देख सकता है कि कितने लोगों ने ऐड देखा, कहाँ तक ऐड गई इनकी और इनकी ऐड में क्या क्या हुआ, सिर्फ इतना। तो आपको जो भी रोल देना है तो मैं एडवाइस करूंगा कि आपको सिर्फ एडवर्टाइजर का रोल देना है। तो जैसे आप एडवर्टाइजर का रोल दोगे वो यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। अब जैसे आप कंफर्म करते हो तो एज ए फ्रीलांसर, आप फ्रीलांसर हो तो आपके पास ईमेल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन पे जाके आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है, या ईमेल पे कभी कभी नहीं आएगा तो आपके फेसबुक की प्रोफाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, आपको फेसबुक की प्रोफाइल पे जाके वहां से एक्सेप्ट करना है। ठीक है, कोई डाउट नहीं, अगर कोई डाउट भी आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो मैंने यहाँ पे सारी चीजें आपको बता दिए। अब आई होप कि आपको यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं रही होगी जो मैंने यहाँ पे नहीं बताई हो। तो ये आज की क्लास थी हमारी कैंपेन के ओवरव्यू की। तो आने वाली क्लास में मैं आपको ये पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि यहाँ पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अवेयरनेस कैंपेन क्या होता है, ट्रैफिक कैंपेन क्या होता है, एंगेजमेंट कैंपेन, लीड कैंपेन, सेल्स कैंपेन, ये सारे कैंपेन को हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें सीखना है, अपने क्लाइंट के लिए फेसबुक एड रन करना है, आपका खुद का बिजनेस है, खुद के लिए एड रन करना है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।